अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, ढेरों खुशियां दे। तो आज हाजिर हुई हूँ एक नहायत ही अफसोसनाक खबर के साथ। पूरी दुनिया में ये खबर इस तरह फैल गई है जिस तरह जंगल में आग फैलती है। एक बहुत बड़ा नाम लता जी जो इस दुनिया में नहीं रही, एक अहद तमाम हुआ। यानी कि आप सब जानते होंगे लता मंगेशकर को, जिनको जो भारत की एक बहुत बड़ी गुलकारा हैं। और उन्होंने कल इतवार के दिन उनका इंतकाल हो गया। और आप लोगों को पता है कि कुछ मैं उनके बारे में बताना पसंद करूंगी कि वो कोरोना के मर्ज में मुब्तला होके उनका इंतकाल हुआ। कोरोना जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में पंजे गाड़े हुए हैं, बहुत से लोग उसका शिकार हो रहे हैं, ख़ास तौर पे बूढ़े अफराद जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, वो बहुत जल्द इसका शिकार हो जाते हैं। और जो लता जी हैं वो तकरीबन उन्होंने 92 साल की उम्र में इंतकाल किया। कोरोना ने उनके फेफड़ों को बुरी तरह मुतासिर किया था। वो एक मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहाँ पे 8 मार्च को उनको एडमिट करवाया गया। और पहले उनको उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन उनकी हालत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। तो उनकी सिस्टर आयशा भोसले को उनके पास बुलाया गया, जो कि उनसे मिलने के लिए आई। और दोनों बहनें आपस में मिली। आयशा भोसले बहुत पुरुम्मीद थी कि बहुत जल्द हम दोनों बहनें जो है वो घर में मुलाकात करेंगी, हम लता जी को घर ले जाएँगे। लेकिन चौमई किस्मत के लता जी की हालत बहुत ख़राब हो गई, उनको वेंटिलेटर पे कर दिया गया। और वेंटिलेटर पे करने के बाद वो आवाज़ जो पूरी दुनिया में जादू जगा देती थी, जो मद्दाहों के दिलों पे राज करती थी, वो आवाज़ बंद हो गई। यानी कि उनकी बोलचाल बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो बात नहीं कर सकती थी, उनके फेफड़े बुरी तरह मुतासिर थे। साँस उनको बहुत आहिस्ता चल रहा था, यानी साँस का बहुत ज़्यादा मसला हो गया था, जैसा कि कोरोना के मरीज़ को होता है। आहिस्ता, 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 आहिस्ता जो है वो इस बीमारी ने उन पर उनको जो है वो ख़त्म कर दिया। यानी कि पहले उनकी आवाज़ ख़त्म हुई, उनके होश-हवास ख़त्म हुए। और कल इतवार के दिन वो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ गईं। मदहा उनके मदहा ने जब ये ख़बर सुनी और अस्पताल के बाहर बहुत से उनके मदहा जमा हो गए, धाड़े मार-मार के लोग रो रहे थे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। और भारतीय हुकूमत ने वहाँ पे पुलिस और आर्मी को का वहाँ पे इंतज़ाम किया ताकि लोगों को रोका जा सके। वो हॉस्पिटल के अंदर आना चाह रहे थे। और हुकूमत नहीं चाहती थी कि किसी किस्म के नाखुशगवार हालात पैदा हों। बहुत दुःख हुआ, एक ऐसी आवाज़ जो लोगों के दिलों पे राज कर रही थी, इस दुनिया में नहीं रही। और ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, जैसे कि हमारी मोहतरमा थी जी, हमारी मैडम नूरजहाँ, उनकी आवाज़ और लता जी की आवाज़ ऐसी थी कि अभी तक ना तो कोई ऐसी आवाज़ है और ना ही नज़र आता है कि सदियों में ऐसी कोई आवाज़ दुनिया में आएगी। तो इनकी कमी उनके मदाहों के लिए एक बहुत बड़ा खला है जो पूरा होना मुश्किल है। और जहाँ पर बहुत से मदहा उनके बहुत धाड़े मार-मार कर रो रहे थे, हर आँख अश्कबार थी। वहाँ पे जो मोदी हुकूमत थी उन्होंने भी बहुत अफ़सोस का इज़हार किया और 2 दिन के लिए जो है वो 2 दिन के लिए उन्होंने मुकम्मल शोक का ऐलान किया मुल्क में। और इसके अलावा उन्होंने जो भारतीय परचम था उसको सरनगू कर दिया उनके सोग में, लता जी के सोग में। इतना बड़ा नाम इस दुनिया से चला गया। बहुत से अवार्ड्स उन्होंने लिए, वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। यहाँ पे मैं उनके बारे में कुछ बताऊँगी। सन 1929 और 30 में ये एक आ रहा है डाउट के सन 1929 या 30 में उनकी तारीख़ पैदाइश है। और 13 साल की उम्र में उन्होंने पहला गाना गाया। और सन उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि सन 1942 में जब उन्होंने पहला गाना गाया तो उसके साथ ही उन्हें सुरों की मलका का खिताब दे दिया गया, सुरों की मलका। लता जी सुरों की मलका थी, वाक़ई ही इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज दिली तौर पे मुझे खुद उनका बहुत दुःख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैं खुद भी उनकी एक बहुत बड़ी मदहा थी। मैं उनके गाने बहुत शौक से सुनती थी। अभी भी जब कभी
कभी टाइम मिले और मौसीकी सुनने का दिल करे तो मैं लता जी को सुनना ही पसंद करती थी। सन 1948 में फ़िल्म मजबूर के गाना था जी दिल मेरा तोड़ा से उन्होंने बहुत शोहरत पाई वो। और सन 1949 में गाना आएगा आएगा आने वाला से उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उसके बाद लता जी हर मुल्क में यानी कि पूरी दुनिया में कहें कि उनकी आवाज़ गूंजने लगी। ये गाना उनका इतना मशहूर हुआ और यही उनकी वजह शोहरत बना। आज बहुत दुख हुआ ये सुन के ये ख़बर कि वो इस दुनिया में नहीं रहीं। लेकिन कहते हैं कि जिसने इस जो ज़ीरू इस दुनिया में आया है उसने जाना भी है। और लेकिन जाने वाले चले जाते हैं, उनकी कमी पूरी नहीं होती। तो ये उनकी आवाज़ का एक ऐसा ख़ला है जो कभी भरता हुआ नज़र नहीं आता। और उनके फ़ैन, उनके मदहा बहुत अफ़सुर्दा हैं, बल्कि बहुत से ऐसे हैं जो धाड़े मार-मार के रो रहे हैं। और में बम्बई में शवादी पार्क में उनकी आखिरी रसूमात अदा करने का इंतज़ाम किया गया और वहाँ के इंतज़ामात भी भारतीय हुकूमत ने बहुत अच्छे किए ताकि जो उनके मदाह हैं वो उनको ख़राज तहसीन पेश कर सकें। और कल शाम में उनका जनाज़ा हो गया। और हमसे एक बहुत ही प्यारी आवाज़ और एक ऐसा जो है फ़नकार हमसे जुदा हुआ जिसकी कमी पूरी होती नज़र नहीं आती। हर आँख अश्क बार है और ये सिर्फ़ भारतीय जो हैं वो इस दुःख में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इस सोग में है कि अचानक वो हमसे बिछड़ गईं। तो ये आज की एक अफ़सोसनाक ख़बर थी जो मैं अपने बहन-भाइयों को देना चाह रही थी। और इसके साथ ही अम्बरीन ऑफ़िशियल को इजाज़त दें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।